अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज बात करने वाली हूँ मैं सोशल मीडिया की। इतने साल हो गए हैं मुझे सोशल मीडिया पे रहते हुए कि अभी मैं सोचती हूँ तो लाइक वाओ, एक बहुत ही लॉन्ग जर्नी रहा है। मैंने सोशल मीडिया कैसे ज्वाइन किया मैं आपको बताती हूँ। 2005 में 2005 में मुझे किसी शो का अपडेट पढ़ना था, क्योंकि मैं यूएसए में रहती हूँ। तो इंडिया में रात होती है जब मतलब एपिसोड आती है, और हमारी उस टाइम सुबह। तो वहाँ एपिसोड टेलीकास्ट हो गई और मुझे मेरे लिए पूरा शाम तक वेट करना होता था। तो मैं इतना एक्साइटमेंट था कि क्या होने वाला है। तो मैंने जाके सर्च किया और मुझे इंडिया फोरम मिला, जहाँ मैं जाके अपडेट पढ़ सकती हूँ। तो मैं इंडिया फोरम ज्वाइन किया और वहाँ जाके मैं अपडेट पढ़ने लगी। फिर मैंने देखा वहाँ की तो दुनिया ही अलग है। वहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, स्टोरी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, करेक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और एक्टर्स के बारे में बातें हो रही हैं। और अलग अलग तरह के लोग बैठे हैं, अलग अलग तरह की पोज बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक बंदे ने बनाया है, हर कोई अपने हिसाब से उसके लिए उस एक एपिसोड के लिए, उस शो के लिए बातें कर रहा है, पोज बना रहा है। तो मैंने पहले पहले तो पढ़ा, फिर स्लोली स्लोली डरते डरते कमेंट करा, और फिर उसके बाद जो है बाद में मेरे वहाँ दोस्त बने, और फिर एक अलग ही जर्नी शुरू हो गया। ऐसा नहीं रहा है कि कोई मुश्किल नहीं हुई हो वो सोशल मीडिया पर, लेकिन अगर आपकी पर्सनैलिटी एक बनी हुई है, तो अगर आप अपने अकॉर्डिंगली चलते हैं वहाँ पे जो आप हो, तो शायद उतना मुश्किल नहीं होता है। जब मैंने सोशल मीडिया ज्वाइन किया, मैं आराम से 30 साल से ऊपर ही थी। तो मैंने या ऐसी नियर थी, आई थिंक 30 साल के करीब होंगी, कुछ तो ऐसा ही था। तो मैंने जब वो ज्वाइन किया, तो फिर उसके बाद जो है थोड़ा तो मुश्किल हुई चीज़ों में, बहुत ही नमक बराबर मैं कहूँगी कि मुझे मुश्किलात हुई हैं। लेकिन हुई होती तो हैं, किसी किसी जगह भी होती हैं। चाहे रियल लाइफ में आप चलना शुरू करें, बाहर काम करना शुरू करें, किसी भी चीज़ में जब आप जाते हैं, शुरू शुरू में मुश्किलात होती हैं। लेकिन थैंकफुली मैंने यहाँ चला, अपने हिसाब से चला, जैसे माँ बाप ने तरबियत दी वैसा चला, अपने स्टेप्स ऐसे संभल संभल के चला। लोगों से क्या बात करनी है, कहीं कोई गलत हो रहा है तो क्या एक्शन लेना है, कैसे उससे किनारा कशी करनी है, या उससे क्या शेयर नहीं करना है, कितनी लिमिट में रहना है, बहुत कुछ। और फिर एक वक्त ऐसा है कि मैंने सोशल मीडिया की क्लास ही ली कि भाई यहाँ पे कैसे कैसे कौन कौन किस तरह से काम होता है। तो ऐसा भी हुआ मेरे साथ। मगर ऐसा नहीं है कि ये ही गलत जगह है कोई। हम अगर आम जिंदगी में भी देखें, है ना, जो लोग आपके साथ रहते हैं, बैठते हैं, आप उनके साथ खा रहे हैं, पी रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, वो आपके साथ रह रहे हैं, लेकिन बाद में जाके उनकी हकीकत भी क्या निकलती है आपको नहीं पता होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सोशल मीडिया, क्योंकि यहाँ आप नहीं देख सकते हैं, तो वहाँ बैठे हुए लोग खराब ही होंगे। हाँ, ये माना जाता है कि हर जगह अच्छे बुरे होते हैं। आपको सीखना पड़ता है कि आपको कैसे रहना है और आपको किस तरह से चलना है। ये हर घर में सिखाया जाना चाहिए, ज़िंदगी के लिए भी, चाहे वो वर्चुअल वर्ल्ड हो, चाहे वो रियल वर्ल्ड हो। मुझे लगता है इट्स सेम। आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसा चलना है और कैसे डील करना है लोगों से। अगर आपको पता है तो ऊपर वाला आपको आपके हिसाब से बचा के सही तरीके से रखता है। ऐसा नहीं है कि ठोकरें नहीं लगती हैं, रियल वर्ल्ड में भी लगती हैं, वर्चुअल वर्ल्ड में भी लगेंगी, क्योंकि नई दुनिया है, नई चीज़ें हैं। तो हर जगह ही होता है हर कुछ। मगर ये एक स्टैंप ही लगा देना कि सोशल मीडिया ही खराब है, वहीं सारी गंदगी है, वहीं सारी बुराइयां हैं, नहीं, रियल वर्ल्ड में भी हैं। और ऐसा नहीं है कि आज से है, मैं तो बचपन से ही देख रही हूँ रियल वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ सोशल मीडिया नहीं था, तब भी लोगों ने धोखे दिए हैं, लोगों ने गलत काम किए हैं, लोगों ने बहुत कुछ किया ऐसा, जिससे जैसे मैं कह रही हूँ ना कि आप जान भी नहीं सके वो लोग आपके साथ बैठ रहे उठ रहे हैं, और वो क्या उनकी हकीकतें निकल के आई हैं, तो आप नहीं जानते हैं।
तो यही कह देना कि सिर्फ सोशल मीडिया पर है, ये गलत बात है। और सोशल मीडिया को भी रन करना, उस पर भी किस तरह से काम करना आना चाहिए। ये आप पे है कि अगर आपको लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, अगर आपको नहीं पता है कि वहाँ कैसे रहा जाता है, तो आप कुछ भी बोलोगे। वहाँ भी रहने के तरीके हैं। इवन जो फेसबुक है, फेसबुक की सेटिंग में सब कुछ होता है, इंस्टाग्राम की सेटिंग में सब कुछ है कि आप किसको अलाउ कर सकते हैं कमेंट करिए, कौन लाइक कर सकता है, कौन वॉच कर सकता है। ये आप होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि हमारी प्रोफाइल कौन देख सकता है, कौन हमसे कनेक्ट हो सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है। ये आपकी चॉइस होती है। जैसे कि फेसबुक है, मैंने बहुत सालों से बहुत बार जब लोग ये चीज़ उठा के लाते थे बार बार, क्योंकि उनको कुछ जानना नहीं है, उनके दिमाग में बस एक ही चीज़ है, सोशल मीडिया बुरा, सोशल मीडिया बुरा, क्योंकि वो माइंड को ऐसा बोले जा रहा है बार बार। आप जो भेजते हो माइंड को, वो माइंड वही बोलेगा, जो कानों में डालोगे वही होगा। तो ऐसा नहीं है। तो फेसबुक पे भी मैंने बहुत बार लोगों को बताया कि वहाँ की एक सेटिंग है, उस सेटिंग में आप डिसाइड करते हो जाके कि कौन आपकी पोस्ट देख सकता है, कौन कमेंट कर सकता है, कौन लाइक कर सकता है, कौन शेयर कर सकता है, सब आप डिसाइड करते हो। उधर भी होता है फ्रेंड, एवरीवन, ओनली मी, और इसके अलावा ये भी होता है कि फ्रेंड्स में भी जो है ना कौन से फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये भी आप एक ग्रुप बना सकते हो। बहुत कुछ ऑप्शन होता है प्राइवेसी में जाके। बट हमें कुछ नहीं देखना है, हमें कुछ तरीके नहीं सीखने हैं, हमें कुछ नहीं जानना है कि ये रन कैसे होता है, इसे किस तरह से देखा जा सकता है, देखा नहीं जा सकता, हमें कुछ नहीं पता है। लेकिन हम एक ठप्पा लगा देते हैं कि सोशल मीडिया में ही बुराइयां हैं, गुनाह हैं, सोशल मीडिया में ही क्राइम है, सब कुछ सोशल मीडिया में। हाँ, ये मानती हूँ कि बहुत दफ़ा बहुत ये लोगों पे है कि वो कैसे कैसे यूज़ कर रहे हैं इस जगह को। ये अवेयरनेस रहनी चाहिए, आपको पता होना ज़रूरी है कि किस तरह से आपको करना है। बहुत से लोगों को ठग गए लोग, उनको लूट के ले गए, सोशल मीडिया से नहीं, रियल उसमें भी घरों में भी आके कर देते हैं। पर्चे लिख के भी धोखे दिए जाते हैं कि आपका कुछ आया है आके ले जाएं पैसा देके, ऐसे भी किया। और ये सालों पहले से ही हो रहा है, ये आज नहीं हो रहा। बुरे लोग सालों से ही बुराइयां कर रहे हैं, धोखे ही दे रहे हैं। पर आपको ये अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाती है, यार मैं अभी तो सालों से रह रही हूँ, 2005 से अब तक कितना हो गया होगा मुझको, ऑलमोस्ट 18 साल से मैं इस दुनिया में हूँ। इस दुनिया के लोगों से गलत भी होता है, अच्छा भी होता है, लेकिन आप उसको डील करते हैं, आप और ज़्यादा जो है मोहतात हो जाते हैं, आपको पता होता है। ये तो नॉर्मल ज़िंदगी में भी है, हमें नॉर्मल ज़िंदगी में भी कहा जाता है मोहतात रहो भाई, एक डिस्टेंस रख लो, एक संभल के चलो, एक बात का ध्यान रखो। वैसे ही सोशल मीडिया भी, बट ये आप पे है कि आप उसे कितना हवा बना रहे हैं, कितना बुरा बना रहे हैं। यहाँ से ही बहुत से लोगों का बिजनेस चलता है, वो उसके लिए यूज़ करते हैं। आप कोई गलत तरीके से यूज़ कर रहे हो, उसके जिम्मेदार हम नहीं है ना, हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं उसके जिम्मेदार हम हैं। तो वो आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे यूज़ कर रहे हो उसको, आपका क्या इंटेंशन है उसे यूज़ करने का। तो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत से लोगों का भाई रोटी रोजी इधर से चलता है, उनके घर चलते हैं। जब कोविड आया, कोविड आने की वजह से लोग घरों में बंद हो गए थे, तो यही सोशल मीडिया, यही लोगों की मोहताज होने से तो बेहतर है बंदा अपनी इज्जत की कमाई खाए, अपनी मेहनत से खाए, जैसी भी उसकी मेहनत है वो कमा के खाए, वो बेहतर नहीं है। तो आप किसी को बुरे का ठप्पा नहीं लगा सकते हैं, मुझे लगता है। तो ठीक है, आप नहीं यूज़ करना चाहते ना कीजिए, या आप तरीका नहीं जानते हैं तो यह आपका वो है, लेकिन ठप्पा ही लगा दो कि वहीं सारी बुराइयां हैं, वहीं की बुराइयां को ही वो करें। अरे वो लोग तो आम जिंदगी में भी बुराइयां चल रही हैं, गलत चल रहे हैं, धोखे चल रहे हैं, रेप चल रहा है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। एक तरफ हर एक चीज़ का ना एक प्रोस होते हैं, कॉन्स होते हैं, अच्छा बुरा हर तरफ होता है, और ये आम जिंदगी में भी है। तो बस ठप्पा ना लगाओ कि ये ही गलत है वाला बात। सब तरफ सब कुछ है, ये आप पे है कि आप किस तरह से उसको लेके चलते हो, किस तरह से उसको यूज़ करते हो, ये आप पे है।
और वही अवेयरनेस आपको अपनी औलाद में डालनी होती है। मुझे अपने अब्बू की बहुत अच्छी बात लगती थी कि वो हमेशा ना हमको ऐसे पकड़ के दबा के नहीं रख लेते थे, या हमें दबा के ये नहीं कहते थे नहीं 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 नहीं, हमेशा करने देते थे चीजें और उसका सही गलत बताते थे और फिर बोलते थे बेटा अब तुमको देखना है। तो ये चीज आपको बताई जाए, सिखाई जाए, तो आप फिर उस चीज को दिमाग में रख के काम करते हैं। हाँ, कहीं हम गलत हो जाते, फिर हम रियलाइज करते, हम अपनी गलती सुधारते, भाई हाँ यार यहाँ गलत चलेगा, यार ये गलत हो जाता है, इंसान है, भटक जाते, फिर पलट के आते। लेकिन वो जो बेसिक नॉलेज, वो जो बेसिक इंफॉर्मेशन हमको दी गई है, वो बेसिक तरबियत जो दी है, वो कहीं नहीं जाती है, क्योंकि वही आपको बताती है कि आप कहाँ भटके थे और कहाँ आपको कंट्रोल करना है, कहाँ आपको किस तरह से चलना है। तो उसके लिए मैं हमेशा बहुत थैंकफुल होती हूँ मेरे अल्लाह के बाद मेरे अब्बू का, कि मेरे अब्बू ने हमेशा भरोसा रखा हम पे, हमें हमेशा बताया कि ठीक है तुम ये कर रहे हो, इसमें वहाँ तुम्हें कैसा करना है। तो वही जो सिखाया पढ़ाया आज हमें पता है कि हम सोशल मीडिया पे बैठे हैं, लेकिन हमारी लिमिट क्या है, हमें कहाँ तक क्या कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्या शेयर कर सकते हैं। और इट्स बीन 18 ईयर्स मेरे लिए, तो बहुत से मेरे दोस्त हैं यहाँ, परिवार सा एक फैमिली सी बन गई है यहाँ पे, कि मुझे बहुत सारी चीज़ों में वो फीलिंग नहीं आती, क्योंकि मैं इतने सालों से डील कर रही हूँ कि मुझे वो चीज़ नहीं उतना फील होती जो उन लोगों को होगी जो नहीं करते हैं। तो उनको लगता है कि ये क्या कर रहे हैं, बट जो कर रहा है, जो जी रहा है, जो वहाँ एवरी डे डील करता हुआ आ रहा है, डिस्कशन कर रहा है, डिबेट्स कर रहा है, बातें कर रहा है, बहुत सारी अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहा है, बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, फ्रेंड से बातें कर रहा है, बहुत 18 साल बहुत लंबा टाइम है। तो आज मुझे वो चीज़ उतनी फील भी नहीं होती है। और मैं कहती हूँ अगर लोगों को कुछ जिनको नहीं पता है, अगर वो चाहते हैं, तो आई कुड डेफिनेटली हियर टू हेल्प, कि किस तरह वो सेटिंग में भी चीज़ें कर सकते हैं और वो भी आराम से जी सकते हैं उस सोशल मीडिया पे, और विदाउट पब्लिकली जाकर भी बहुत कुछ कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं, हंस सकते हैं, बोल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं अगर वो करना चाहते हैं। और सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं कि उन्हें लगता है कि यहाँ कुछ गलत हो जाएगा, तो उसकी भी एक सेटिंग होती है और आप वो करके कर सकते हो, आप खुश रह सकते हो, गुजार सकते हो। तो जैसे मैंने बोला कि ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से सारे इश्यूज होते हैं, और फिर ये अपनी ही लॉजिक्स लगा के, अपना ही कुछ देख के, अपना ही कुछ करके, क्योंकि उन्होंने देखा ऐसा हुआ है। अगर आपने कुछ देखा है, कोई न्यूज़ पढ़ी है, कुछ देखा है कि ऐसा हुआ है, अपने बच्चों को अवेयरनेस दो भाई, उनको बताओ कि ऐसा भी हुआ, तो तुम तो संभल के हो ना, तुम तो देख रहे हो। अब हमें भी कहीं बांध के नहीं रख दिया, बहुत सारी चीज़ें होती थी, बहुत टाइमिंग्स में, वो टाइमिंग्स में भी बहुत कुछ हुआ है। जब भी सोशल मीडिया नहीं था तब भी बहुत कुछ हुई हैं चीज़ें, पर हम लोगों को घरों में नहीं बंद कर दिया, हमको बताया कि ज़माने के साथ कैसा चलना है और सिखाया। हम तन्हा भी रहे हैं जब कोई हमारे साथ नहीं है, बाप जॉब पे, पूरे माँ बहन भाई सब यूएस में, अकेली होती थी, हार्डली मैं 15 ईयर की थी, तो भी तो ज़माने को डील किया मैंने। तभी कौन आया, तभी किसने हेल्प की, बहुत कुछ गुजरा। मैं तो शेयर नहीं करती हूँ किसी से भी, तो किसी को नहीं पता है कि क्या क्या गुजरा है, क्या क्या सहा है, बट खुद डील किया है और उनके सहारे किया है। और जब तक वो साथ है ना, कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। और कोई आपके घर में 24 घंटे होता भी नहीं है कुछ करने आपकी हेल्प, मगर वो होते हैं, वो आपके साथ 24 घंटे होते हैं, हर सेकंड हर मिनट वो हैं। तो उनको पकड़े रहना है, उनसे बोलना है, उनसे डील करना है, और उसके बाद अपने आप को किस हद तक क्या कर सकते हो वो आपको करना है। तो मुझे बस यही बोलना था। बहुत टाइम से ऐसे कान में सुनाई देता है, बिकॉज नो बडी हैज नॉलेज, दे हैव नो आइडिया हाउ टू रन ऑन सोशल मीडिया, हाउ टू डील ऑन सोशल मीडिया। तो अपने फेयर की वजह से जो है फिर वो आपको आके बोलते, क्योंकि उन्हें नहीं पता है। तो ठीक है, जो उन्हें लगता है वो करें, पर हमें जो लगता है हम वो करें। अल्लाह का बहुत करम है अल्हम्दुलिल्लाह कि 18 सालों में हार्डली कुछ हुआ, ऐसे नमक बराबर कुछ हुआ होगा, क्योंकि मैं अपना डीलिंग खुद कर लेती हूँ। अगर गलत जाओगे ना तो ब्लॉक करवा देती हूँ, आईपी ब्लॉक करवा देती हूँ। तो मुझे पता है यहाँ पे अगर ऐसा कोई गया ना तो उसकी आईपी भी ब्लॉक हो सकती है, उसका अकाउंट ब्लॉक कर सकते हैं, आप रिपोर्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो यू कुड यूज़ दैट अपने लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने लिए, और मस्त रहो बस ध्यान के साथ।
तो यही मुझे बोलना था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।